यूएस और इसराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर अटैक शुरू किया था, लेकिन अब इस लड़ाई का असर हमारे घरों तक आ पहुंचा है। इंडिया में जगह जगह एलपीजी गैस की शॉर्टेज देखी जा रही है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइनों में खड़े हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई दिनों पहले सिलेंडर बुक किए थे, लेकिन अब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई है। दोस्तों, इंडिया एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है और अपनी ज़रूरत का लगभग 60% एलपीजी इंडिया बाहर के देशों से खरीदता है। और इस 60% का मैक्सिमम हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई से खरीदते हैं। इन देशों से ये एलपीजी बाय सी इंडिया आता है। अब इस मैप में आप सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इनकी लोकेशन देखिए। जब इन देशों से एलपीजी आता है तो वो पानी के जहाज़ों के जरिए इस पतले से पानी के रास्ते से होता हुआ इंडिया पहुंचता है। ये जो पानी का रास्ता है, इसमें ईरान के ठीक नीचे देखिए, ये जो रेड सर्कल है, यहाँ पे ये पानी का रास्ता और पतला होता जा रहा है और इस पतले से पानी के पॉइंट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं और इस पानी के पॉइंट पर ईरान का कंट्रोल है। अब ईरान पर जब अटैक हुआ तो ईरान ने बदले में इस जगह से जाने वाले जहाज़ों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ से तेल और एलपीजी के जहाज़ जाना बिल्कुल बंद हो गए हैं। ईरान यूएस और इसराइल से एयर स्ट्राइक्स के दम पर तो नहीं जीत सकता, इसलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके यूएस और इसराइल पर एक प्रेशर बनाना चाह रहा है। लेकिन अब इस सब का इंडिया पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इंडिया में डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों जगह एलपीजी की शॉर्टेज देखी जा रही है। गवर्नमेंट इसे डिनाई कर रही है। सरकार का कहना है कि एलपीजी एक मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है, लेकिन कहीं भी कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ने एलपीजी बुकिंग पीरियड भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है और साथ में लोगों को पीएनजी जो पाइप्ड नेचुरल गैस होती है उसके कनेक्शन लेने को भी कहा है। साथ ही डिलीवरीज में भी डिलेज देखे जा रहे हैं। ये सब बातें ये क्लियर करती हैं कि एलपीजी की कमी तो हुई है, चाहे सरकार माने या ना माने। अब 14 मार्च को गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इंडिया के 2 एलपीजी शिप्स ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिए हैं, तो शायद आने वाले दिनों में सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है।